एक औरत ने अभी अभी अपने धोखेबाज पति से तलाक लिया था। तलाक के सिर्फ 1 सेकंड बाद ही उसने किसी और आदमी से शादी करने के लिए झटपट दूसरा दूल्हा ढूंढ लिया और शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया। जैसे ही वो सिविल अफेयर्स ऑफिस से बाहर आई, उसने गर्व से अपनी नई शादी की लाल बुक निकाली और अपने एक्स हस्बैंड के सामने लहराई। फिर वो अपने नए पति का हाथ पकड़कर बिना पीछे देखे वहां से चली गई। असल में ये औरत सिर्फ अपने बच्चे का नाम ठीक से रजिस्टर कराने के लिए ऑनलाइन 5000 युआन देकर एक शादी का पार्टनर ढूंढ लाई थी। लेकिन शादी के दिन गलती से उसने कंपनी के बॉस को ही अपना पति समझ लिया और उसी से शादी कर ली। बॉस एकदम कंफ्यूज था, लेकिन औरत के जोश में आकर वो भी शादी की सारी प्रोसेस में साथ दे गया। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया और औरत बिना वक्त गंवाए अपने एक्स हस्बैंड के घर पहुंच गई। वहां उसने मजदूरों को कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, बेड, यहाँ तक कि टॉयलेट तक सब कुछ निकलवा लिया। जब एक्स हस्बैंड घर लौटा और सब खाली देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसकी माँ भी घबरा गई। दूसरी तरफ बॉस का असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बताया कि शादी में पार्टनर बदल गया था। असली दुल्हन किसी वजह से नहीं आ पाई और बॉस गलती से इस औरत से शादी कर बैठा। उसे अब समझ आया कि औरत ने उसे ड्राइवर क्यों समझा था, लेकिन उसे यह गलती बुरी नहीं लगी क्योंकि ये औरत बाकी लड़कियों जैसी लालची नहीं थी। फिर असिस्टेंट ने पूछा, क्या आपको 7 साल पहले वाली उस औरत की याद है? बॉस को बस इतना याद था कि उस औरत के दाहिने कंधे पर तितली का बर्थ मार्क था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिससे उसने शादी की है वही उसकी 7 साल पुरानी जान बचाने वाली है और वह प्यारी बच्ची असल में उन्हीं दोनों की बेटी थी। बॉस को बच्ची से एक अलग ही अपनापन महसूस हुआ और बच्ची को भी बॉस बहुत पसंद आया। बच्ची बोली, मेरा नाम है लेले क्योंकि मम्मी चाहती हैं कि मेरा बचपन खुशियों भरा हो। औरत ने बताया कि उसने शादी सिर्फ अपनी बीमार दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए की है। फिर वे सब दादी से मिलने गए। दादी को बहू बहुत पसंद आई और पोती को देखकर तो वो और भी खुश हो गई क्योंकि बच्ची बिल्कुल अपने पिता जैसी दिखती थी। रात को बॉस औरत के घर खाना खाने आया। सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। खाना खत्म होने के बाद औरत को डर था कि एक्स हस्बैंड फिर परेशान करेगा, तो उसने नया घर ढूंढने के लिए कॉल किया। ये बात बॉस ने सुन ली और बोला कि उसके दोस्त के पास एक खाली बंगला है जो बच्ची के स्कूल के पास है। औरत बहुत खुश हो गई और अगले दिन बंगला देखने चली गई। बंगला देखकर औरत और बच्ची दोनों हैरान रह गईं। बच्ची बोली, मम्मी मुझे यही घर चाहिए। औरत ने पूछा, इतना बड़ा घर किराया कितना होगा? बॉस बोला, 4 से 6 हजार के बीच। औरत ने पूछा, तुम्हें तो नुकसान नहीं होगा? बॉस बोला, मेरे पास बहुत पैसे और बहुत घर हैं, एक घर से क्या फर्क पड़ता है। सब बहुत खुश हो गए। बॉस को याद आया कि यही वो औरत है जिससे वो 7 साल पहले मिला था। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।